सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। चलिए आज मैं आपको विभिन्न लोकों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ मैं आपके लिए अलग अलग पुराणों से कहानी लेकर आता हूँ। आज की ये कहानी आपको स्कंद पुराण के काशी खंड में पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर अगस्त्य ऋषि लोपामुद्रा को ये कहानी सुनाते हैं। बातचीत है शिव शर्मा और विष्णु पार्षदों के बीच में। जब शिव शर्मा ने देह त्यागा तो वैकुंठ से एक विमान आया। शिव शर्मा ने उस विमान के यात्रियों को देखकर कहा कि आप दोनों अपने हाव भाव से मुझे पुण्यशील और सुशील नाम वाले गण समझ में आते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। उन पार्षदों ने कहा कि तुमने ठीक कहा, यही हमारा नाम है। इसके बाद वो लोग विमान में बैठकर चले और एक लोक में पहुंचे। तब शिव शर्मा ने पूछा कि ये कौन सा लोक है। तब दोनों गण बोलते हैं कि ये पिशाच लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं जो दान देकर पछताते हैं, नहीं ऐसा कहते हुए दान देते हैं। कभी प्रसंगवश एक बार शिव जी की पूजा करके सदा प्राय अपवित्र चित्त ही रहते हैं, और जिनका पुण्य बहुत थोड़ा और धन संपत्ति भी थोड़ी है वे सभी पिशाच हैं। इसके बाद आगे जाने पर शिव शर्मा जी ने देखा कि हट्टे कट्टे नर नारियों से भरा हुआ एक सुंदर लोक है। उसे देखकर उन्होंने फिर पूछा, पार्षदों ये कौन सा लोक है और किस पुण्य से यहाँ पर आना होता है। तब गण कहते हैं कि ब्राह्मण ये गुह्यक लोक है। यहाँ के निवासी गुह्यक माने गए हैं, जो न्याय पूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़कर छिपा देते हैं, अपने मार्ग पर चलते हैं और धनाढ्य होते हैं, जो कुटुंब के साथ रहकर और आपस में बांटकर खाते हैं, जिनमें क्रोध और असूया आदि दोष नहीं होते, वे गुह्यक हैं। वे सदा सुख में मग्न होने के कारण तिथि वार संक्रांति आदि पर्व का ज्ञान नहीं रखते, केवल एक बात जानते हैं, ये कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण को गोदान देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी पुण्य से इस लोक में निवास करते हैं। आगे चलते हैं तो एक और लोक देखकर शिव शर्मा वही प्रश्न पूछते हैं और गण कहते हैं ये गंधर्व लोक है। ये लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले गंधर्व हैं। ये देवताओं के गायक हैं। मनुष्यों में जो स्तुति पाठ करने वाले चारण हैं, जो संगीत की कला को जानते हैं और जो अपने अति मनोहर गीत से राजाओं को संतुष्ट करते हैं। वे राजाओं के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगंधित कर्पूर आदि अनेक पदार्थों को जब ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं, तब उसी पुण्य से उनको गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ये गुह्यक लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तुम्ब्रू और नारद ये दोनों गंधर्व देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। नाद साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वे दोनों उस नाद तत्व के ज्ञाता हैं। यदि किसी ने कहीं भगवान विष्णु और शिव के समीप गीत गाया तो उसका फल मोक्ष है। इसके बाद शिव शर्मा एक और लोक में पहुंचते हैं और उसका नाम गणों से पूछते हैं। तब गण कहते हैं कि यह विद्याधरों का लोक है। अनेक प्रकार की विद्याओं में विशारद ये विद्याधर लोग विद्यार्थियों को अन्न और औषधि दान करते रहे हैं। विद्या के गर्व से रहित हो इन्होंने छात्रों को नाना प्रकार की कलाएं सिखलाई हैं। शिष्यों को पुत्र के समान देखा तथा भोजन आदि वस्त्र से उनका सत्कार किया। वे धर्म पूर्वक अपनी सुंदरी कन्याओं को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उनका विवाह करते रहे हैं, और प्रतिदिन फल की इच्छा से इन्होंने इष्ट देवों की पूजा की है। इसी पुण्य से ये विद्याधर लोक में निवास पाते हैं। तो ये हैं 4 लोक जिनके बारे में शिव शर्मा ने विष्णु जी के पार्षदों से पूछा। आगे और भी लोक आते हैं जिनके बारे में ये प्रश्न उत्तर शुरू रहते हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा फिर कभी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।